एमआई वर्सेस एलएसजी का मैच था। दोनों टीम के प्लेइंग 11 या फिर दोनों टीम ने बैटिंग पोजीशन में जो भी शफल किया है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। वानखेड़े में मैच था, टिपिकल वानखेड़े का पिच था। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के बॉलिंग चुना है। इस साल अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा बार टॉस जीत के मैच हारा है तो वो है मुंबई। टीम डेविड नहीं था, जसप्रीत बुमराह नहीं था, तिलक वर्मा भी इंजर्ड था, तो उनकी जगह ब्रेविस, रोमरियो शेपर्ड और अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिला है। एलएसजी ने क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करके देवदत्त पडिक्कल को लिया है। देवदत्त पडिक्कल इस साल इस मैच से पहले 6 मैच पे सिर्फ 38 रन बनाए हैं। और अगर मैं इस साल का परफॉर्मेंस छोड़ भी दूं फिर भी मुझे पता नहीं है कि देवदत्त पडिक्कल को टी20 में मौका कैसे मिल जाता है। एलएसजी इससे पहले 2 मैच पे कुलकर्णी को मौका दिया था ओपनिंग में, और कल बहुत बढ़िया चांस था कि कोई प्रेशर नहीं है, आप यंगस्टर को और एक मौका दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ओपनिंग करवाया देवदत्त पडिक्कल से। और देवदत्त पडिक्कल थुशरा की पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट। 7 मैच पे 38 रन और हाईएस्ट स्कोर है 13 का। देवदत्त पडिक्कल का एक ही बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है कल के मैच पे, क्योंकि वो केएल राहुल के खास दोस्त थे। आप सेकेंड ओवर डालने आते हैं अर्जुन तेंदुलकर। देखो, अर्जुन तेंदुलकर को एमआई इसलिए रखता है ताकि वो इंटरनेशनल बॉलर्स के साथ प्रैक्टिस करने को मिल जाता है उसको, और थोड़ा सा ग्रूम भी कर सकते हैं उसको। पहले ओवर स्टोइनिस को डालता है और बहुत ही अच्छा ओवर था। लास्ट बॉल पे स्टोइनिस से पंगा भी ले लिया था अर्जुन तेंदुलकर ने। 4th ओवर में कंबोज 14 रन देके जाता है और पावर प्ले के लास्ट ओवर डाल जाता है पीयूष चावला, जिस ओवर पे केएल राहुल 2 छक्का मारता है। और उस ओवर पे पीयूष चावला स्टोइनिस को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर देता है। पावर प्ले के बाद एलएसजी का स्कोर होता है 49 फॉर 2, मतलब 8 के ऊपर का नेट रन रेट था। इधर से दीपक हुडा और केएल राहुल से बैटिंग ही नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हुआ है। 7 ओवर में सिर्फ 7 रन, 8th ओवर में 6 रन, 9th ओवर में 6 रन, 10th ओवर में पीयूष चावला सिर्फ 1 रन देता है और दीपक हुडा का विकेट लेके जाता है। 10 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर होता है 69 फॉर 3, यानी रन रेट 7 के नीचे आ गया था। केएल राहुल तब तक 25 बॉल्स पे 27 पे था। 25 बॉल्स पे 27, इतना तो मुझे पता लग गया कि केएल राहुल कभी भी सुधरने वाला नहीं है। और मुझे कल देख के पता लग गया था कि केएल राहुल क्यों बैटिंग कर रहा है। मैं आपको समझा देता हूं। केएल राहुल इसलिए बैटिंग कर रहा था कल कि उसको 500 रन मारना था इस सीजन पे, ठीक है। एटलीस्ट लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए आपके पास कुछ है कि मैंने इस साल भी 500 रन मारा है। केएल राहुल बाय द वे 3rd नंबर पे आ गया है जिसने आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 500 रन मारा है, 6 बार। और लोगों को इससे फर्क पड़ता है, लोगों को स्टैट्स से फर्क पड़ता है। इंडिया में आप लोगों को स्टैट्स से भूतिया बना सकते हो। 500 रन तो मार दिया, लोग बोल देंगे, केएल राहुल के फैंस बोल देंगे, देखो 6 बार 500 रन मारा है आईपीएल में, कितना बढ़िया प्लेयर है। लेकिन उस 500 रन का इंपैक्ट बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। 12th ओवर तक एमआई के लिए सब कुछ सही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एलएसजी ज्यादा से ज्यादा 180-185 तक पहुंचेंगे। 13th ओवर डालने आता है अंशुल कंबोज, उस ओवर पे 22 रन आता है, 22 रन। 14 ओवर पे 15 रन। अब 16th ओवर डालने आता है अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर निकोलस पुरन के सामने 16th ओवर डालने आता है। पहले 2 बॉल पे 2 छक्का। जो स्टोइनिस के सामने एग्रेशन दिखा रहा था वो पूरा एग्रेशन निकोलस पुरन ने निकल के फेंक दिया है। 2 लगातार छक्का खा के उसका हैमस्ट्रिंग खींच गया और ग्राउंड छोड़ के चला गया है। आप सोचो, पहला मैच खेल रहा है, इतना यंग है वो, पहला मैच खेल रहा है, 3 ओवर भी डाल नहीं पाया और इंजर्ड हो गया। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, अर्जुन तेंदुलकर के पैर थोड़े से अजीब है और इसलिए उसका रनअप भी थोड़ा सा वियर्ड है। अगर आप नोटिस करोगे जैसे वो चलता है और जैसे उसका रनअप है थोड़ा सा वियर्ड है, और मुझे उसके रनअप को देख के लगता है कि वो लंबा क्रिकेट खेल नहीं पाएगा, वो तो इंजरी प्रोन हमेशा रहेगा। इस ओवर के बाकी के 4 बॉल्स डालने आते हैं नमन धीर, जिसमें 2 छक्का खाता है। इस ओवर पे टोटल 4 छक्का आता है, 29 रन इस ओवर से। अब 16th ओवर में 11 रन आता है। 17th ओवर डालने आता है थुशारा और पुरन का विकेट लेके जाता है। निकोलस पुरन 29 बॉल्स पे 75, ब्रिलियंट नॉक। अकेले पुरन ने पूरा मैच चेंज कर दिया था, पूरा का पूरा मैच चेंज कर दिया था। अब एलएसजी इधर क्या करता है, अरशद खान को प्रमोट करता है, क्योंकि अरशद खान ने दिल्ली के खिलाफ अच्छा बैटिंग कर लिया तो उसको प्रमोट कर दिया ओवर आयुष बदोनी एंड कुणाल पांड्या। एक बॉलर को प्रमोट कर दिया। अगर रन रेट को बढ़ना था तो केएल राहुल तेजी से बैटिंग कर लेता, केएल राहुल अच्छा बैटिंग कर लेता। एक बॉलर को आपने प्रमोट कर दिया,
मतलब घटिया से घटिया डिसीजन ले रहे थे कल दोनों ही टीम। और अरशद खान पहली बॉल पे आउट, 17th ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर होता है 178 फॉर 5, यानी लास्ट 5 ओवर पे 85 रन बनाया था। 85 रन आया था लास्ट 5 ओवर में, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ निकोलस पुरन, क्योंकि केएल राहुल से तो बैटिंग नहीं हो रहा था। अब केएल राहुल को चाहिए था कि एटलीस्ट मैं अच्छा फिनिश करूं तो स्कोर देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे मेरा, लेकिन केएल राहुल अगले ओवर में पीयूष चावला के बॉल पे आउट हो गया। केएल राहुल 41 बॉल्स पे 55 वानखेड़े के पिच में पहले बैटिंग करते हुए, जब आपको ये भी पता नहीं है कि सेफ टारगेट क्या होने वाला है, कुछ प्रेशर नहीं था, फिर भी इतना स्लो इनिंग्स खेल के चला गया। 20th ओवर में आयुष बदोनी रोमोरियो शेपर्ड को 2 छक्का लगाता है, 1 चौका लगाता है। उस ओवर पे 19 रन। 20 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर होता है 214। 215 ज्यादा टारगेट तो नहीं था वानखेड़े के पिच पे चेस करने के लिए। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आता है ब्रेविस, जो बहुत ही सरप्राइजिंग था। अगर ईशान किशन प्लेइंग 11 में है, ईशान किशन को ओपनिंग करने के लिए आना चाहिए था। ईशान किशन नंबर 4 पे आके क्या ही कर लेगा, मतलब लास्ट मैच है, ये नहीं है लास्ट मैच है तो कुछ भी बकचोदी करेंगे। सेकंड ओवर डालना था मैट हेनरी, और रोहित शर्मा बैक टू बैक 2 छक्का मारता है। जो फास्ट वाला छक्का था मिड विकेट के ऊपर से, ट्रेडमार्क रोहित शर्मा शॉट। एक बात तो मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा जैसा एफर्टलेसली इंडिया में कोई छक्का ही नहीं मारता है, लेकिन ब्रेविस से बैटिंग हो ही नहीं रहा था। बारिश के बाद जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ तो मोहसिन की पहली 2 बॉल पे 2 चौका मारा था रोहित शर्मा ने, और इतना गंदा 2 बॉल्स था। दोनों ही बॉल मोहसिन वाइड यॉर्कर डालने का ट्राई कर रहा था। जब आपके पास स्विंग है तो 5th ओवर में आपको क्यों वाइड यॉर्कर डालना है, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। पावर प्ले के बाद एमआई का स्कोर होता है 53 फॉर 0, जिसमें से रोहित शर्मा 23 बॉल्स पे 38 था और ब्रेविस 13 बॉल्स पे 10। अब 9th ओवर पे नवीन उल हक ब्रेविस को विकेट लेके जाता है, जिन्होंने 20 बॉल पे 23 बनाए हैं। बैटिंग हुआ ही नहीं है उनसे। 9th ओवर के बाद एमआई का स्कोर होता है 88 फॉर 1, और एमआई गेम में बहुत आगे था। अब 10th ओवर में कुणाल पांड्या सूर्या को डक पे आउट कर देता है। शायद इस साल सूर्या का ये 3rd या 4th डक था। अब ईशान किशन को 4th नंबर पे भेजा है, जो बहुत ही घटिया डिसीजन था। अगले ओवर पे रवि बिश्नोई रोहित शर्मा को आउट कर देता है 38 बॉल्स पे 68। ग्रेट नॉक। 2019 के बाद रोहित शर्मा का फर्स्ट सीजन था इस साल, जहां पे उन्होंने 400 रन बनाए एक सीजन में। अब हार्दिक पांड्या आके 1 छक्का 1 चौका लगाता है, फिर मोहसिन को एक इजी कैच देके आउट हो जाता है। 13 बॉल्स पे 16 रन। मतलब मैं कैसे डिफेंड करूंगा हार्दिक पांड्या को, इतना घटिया सीजन था। उनसे बेटर जडेजा और अक्षर पटेल ने किया है बैटिंग से इस साल। 15th ओवर के बाद एमआई का स्कोर होता है 125 फॉर 5, यानी लास्ट 6 ओवर पे सिर्फ 37 रन आया और 4 विकेट। मैच खत्म हो गया था, लेकिन नमनदीर एक ऐसा प्लेयर है जो एंड तक उम्मीद जगा के रखा था, और केकेआर के साथ भी नमनदीर ने अच्छा बैटिंग किया था। 16th ओवर पे 10 रन, 17th ओवर पे 14 रन, 18th ओवर पे 14 रन, 19th ओवर पे 18 रन। अब लास्ट ओवर पे 34 रन चाहिए था। नवीन उल हक के पहली बॉल पे 1 छक्का, दूसरी बॉल पे भी ऑलमोस्ट छक्का आ गया था, लेकिन कुणाल पांड्या का आउटस्टैंडिंग फील्डिंग था, 5 रन उधर बचा लिया। अगर बैक टू बैक छक्का आ जाता तो एलएसजी प्रेशर पे आ सकता था। 3rd बॉल पे ईशान किशन बोल्ड, 15 बॉल्स पे 14 रन। घटिया इनिंग्स, बहुत ज्यादा घटिया इनिंग्स। एलएसजी मैच 18 रन से जीत जाता है। नमनदीर 28 बॉल्स पे 62, ब्रिलियंट नॉक। 7 मैच खेले नमनदीर इस साल, जहां पे उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। एक तो पॉजिटिव है एमआई के लिए कि उनको नमनदीर जैसा बैट्समैन मिल गया। एलएसजी के लिए भी इस साल कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब एलएसजी बैक टू बैक 2 बार सीएसके को हराया था इस साल, तो लग रहा था कि एलएसजी आराम से टॉप 4 में फिनिश करेंगे, लेकिन उधर से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। उसके पीछे का मेन रीजन है केएल राहुल। लेकिन एक पॉजिटिव ये है एलएसजी के लिए कि उनको मयंक यादव मिला है, और जो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। एमआई के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, एक ही है कि नमनदीर जैसा प्लेयर मिल गया है, लेकिन एमआई का इंडिया का कोर, बैटिंग कोर बहुत ही स्ट्रांग है। आप देख लो, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी तिलक वर्मा, नेहल वडेरा, नमनदीर, बहुत ही अच्छा कोर है, लेकिन बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया है एमआई के टॉप ऑर्डर्स ने और बड़े बड़े प्लेयर्स ने। सूर्या का भी कुछ रन नहीं आया इस साल, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस सूर्या का भी था। 1 सेंचुरी आया, 2 हाफ सेंचुरी आया, लेकिन इंपैक्ट कुछ भी नहीं था। हार्दिक से बैटिंग ही नहीं हुआ। रोहित शर्मा का भी बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।